आदाब, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का बालाघाट का थाना होता है और इंस्पेक्टर साहब अपने थाने पर बैठे हुए होते हैं। तभी एक शख्स आता है और थानेदार से रो रो कर अपनी दुहाई लगाने लगता है और कहता है कि साहब, फला शख्स मेरी पत्नी को वापस नहीं कर रहा है और वो मेरी पत्नी को अपने घर पे रख रखा है और मेरी पत्नी मुझे नहीं दे रहा है। ये बात कर ही रहा होता है और उसकी बात पूरी नहीं होती, तभी एक शख्स वहां पर और आ जाता है और वो कहता है कि साहब देखो, ये शख्स मेरी पत्नी को जबरदस्ती मुझसे छीन रहा है। इंस्पेक्टर साहब दोनों की बातें सुनकर थोड़ा सा उनका सर चकरा जाता है और कहता है कि दरअसल मामला क्या है, साफ साफ बताओ। तभी पहले वाला शख्स कहता है कि सर, मेरी शादी हुई थी तकरीबन 2 महीना पहले और मेरी पत्नी मेरे साथ रहती थी और वो एक दिन कहती है कि मुझे अपने घर जाना है और अपने घर जाने के लिए मेरे यहाँ से आ जाती है और फिर दोबारा वापस नहीं आती। मैं पहले मुझे लगा कि अपने घर गई है, मायके गई है, अपने घर वालों से मिलने गई है, तो 1-2 दिन 3 दिन अपने यहाँ रहेगी। लेकिन जब 2-3 दिन वो नहीं आती है तब मैं ससुराल जाता हूँ और पता चलता है मुझे कि उसकी पत्नी तो मायके आई ही नहीं। तब वो परेशान हो जाता है और पता लगाने की कोशिश करता है और इसी तरह का तकरीबन 2 महीने बीत जाते हैं और पता लगाते लगाते वो अपनी पत्नी तक पहुंच जाता है और जब पहुंचता है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी किसी दूसरे शख्स के साथ रह रही होती है और जब उससे अपनी पत्नी वापस करने को कहता है तो वो मुझसे लड़ने को तैयार हो जाता है और कहता है कि ये तो मेरी पत्नी है। तभी वो कहता है, इंस्पेक्टर साहब उस दूसरे शख्स से पूछते हैं, हाँ भाई तुम बताओ, तुम्हारा क्या मामला है। तभी वो शख्स कहता है कि साहब 1 महीना पहले हमारी शादी हुई है और हमने मंदिर में शादी की थी। हालांकि उसने शादी पहले इसके माँ बाप ने जबरदस्ती इससे कर दी थी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और जैसे ही इसके घर से मौका मिला इसके घर से भागकर आ गए और हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली है और ये अब मेरी पत्नी छीनना चाहते हैं। पुलिस बड़े असमंजस में फंस जाती है और दोनों ही शादी का दावा कर रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं कि भाई पत्नी को बुलाया जाए। जब वो पत्नी को बुलाया जाता है, उससे पूछते हैं तो वो साफ इनकार कर देती है पहले वाले पति के साथ जाने के लिए और कहती है कि मेरा असली पति ये है जिससे मैंने शादी की है, इससे तो मेरे घर वालों ने शादी कराई थी और मेरा असली पति ये है जिससे मैंने शादी की है। अब पुलिस वहीं पर बड़ा असमंजस में फंस जाती है और किसी भी तरह से इस मामले को हल करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ मामला बन नहीं पाया है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वहीं पर एक मामला और आया है बिहार के भागलपुर से। बिहार के भागलपुर का एक गांव होता है, वहीं की रहने वाली होती है प्रीति कुमारी और प्रीति कुमारी की शादी उनके घर वाले 2018 में मिथिलेश कुमार से करवा देते हैं और वो अपने पति के साथ रहने लगती है और उसके बच्चा भी हो जाता है और उसका बच्चा तकरीबन 5 साल का बच्चा है। और अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले मिथिलेश कुमार भागलपुर थाने पर FIR लिखवाता है कि उसकी पत्नी का अपहरण हो गया है। तभी पुलिस इस अपहरण केस में लग जाती है और प्रीति को तलाशने की पूरी कोशिश करना शुरू कर देती है और एक दिन पुलिस प्रीति तक पहुंच जाती है और जब पुलिस प्रीति के पास पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि प्रीति एक संतोष कुमार नाम के लड़के के साथ में रह रही होती है। उसी भागलपुर में किराए के मकान में रहते हैं। अब पुलिस प्रीति और संतोष कुमार दोनों को थाने ले आते हैं और संतोष कुमार से पुलिस कहती है कि भाई तुमने मिथिलेश कुमार की बीवी का अपहरण क्यों किया। तभी संतोष कुमार कहता है कि साहब मैंने कोई अपहरण नहीं किया, प्रीति खुद चलकर मेरे पास आई है और दरअसल हम लोग 2014 से एक दूसरे से प्रेम करते हैं और इनके घर वालों ने
प्रीति के घर वालों ने जबरदस्ती 2018 में प्रीति की शादी मिथिलेश से कर दी। अब मिथिलेश के साथ वो खुश नहीं है, इसीलिए मिथिलेश को छोड़कर वो मेरे पास आ गई। तभी पुलिस कहती है कि हाँ ठीक है, प्रीति अगर आ भी गई तो तुम्हें उनके घर वालों को इतला करना चाहिए और मिथिलेश को भी इतला करना चाहिए कि भाई तुम्हारी बीवी है, क्योंकि लीगल तो उसी की बीवी है और तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है। तभी मिथिलेश कुमार कहता है कि साहब मुझे इंसाफ चाहिए। तभी पुलिस प्रीति कुमारी से पूछती है कि हाँ भाई क्या मामला है, क्या इसने तुम्हारा अपहरण किया? तो कहती है नहीं साहब। लेकिन मिथिलेश कुमार अपनी जिद पर अड़ जाता है कि नहीं साहब, इसने मेरी बीवी का अपहरण ही किया है। तभी पुलिस इसके संतोष के खिलाफ मुकदमा लिख देती है और मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है। जब मामला न्यायालय पहुंचता है तो जज साहब के सामने जब संतोष कुमार को पेश किया जाता है तो जज साहब पूछते हैं कि हाँ भाई तुमने प्रीति का अपहरण क्यों किया? वो कहता है साहब मैंने प्रीति का अपहरण नहीं किया, प्रीति खुद चलकर मेरे पास आई थी। तभी प्रीति को बुलाया जाता है और जज साहब पूछते हैं कि क्या इसने संतोष ने तुम्हारा अपहरण किया था या तुम खुद अपने आप गई थी? तभी प्रीति कहती है कि नहीं साहब, और संतोष ने मेरा अपहरण नहीं किया, बल्कि मैं खुद संतोष के पास चलकर गई थी। तभी जज साहब संतोष कुमार को अपहरण केस से बरी कर देते हैं और ये लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। प्रीति अपने मायके आ जाती है और प्रीति के घर वाले जैसे तैसे करके प्रीति को मिथिलेश के घर ससुराल भेज देते हैं। अब प्रीति वहां कुछ दिन रहती है और फिर भागकर संतोष के पास पहुंच जाती है और फिर से वो संतोष के पास रहने लगती है। अब इस बार होता क्या है कि अब आसपास के जो समाज सेवी लोग होते हैं उनको पता चलता है कि दरअसल संतोष और प्रीति जो रह रहे हैं ये रियल में हस्बैंड वाइफ नहीं है और इससे माहौल और माशरा खराब होगा। तभी वो लोग फिर दोबारा से जो है कंप्लेन करते हैं और वहां पर पुलिस दोबारा से प्रीति और संतोष को ले जाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम बार बार ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो? तभी प्रीति साफ साफ कह देती है कि मैं संतोष के साथ ही रहूंगी और मैं मिथिलेश के घर नहीं जाऊंगी। तभी पुलिस काफी समझाने का प्रयास करती है लेकिन मिथिलेश किसी भी कंडीशन पर मानने को तैयार नहीं होती। तभी पुलिस प्रीति के घर वालों के हवाले कर देते हैं और उसके साथ भेज देते हैं। संतोष कुमार प्रीति को खर्च भी भेजता रहता है, लेकिन जब काफी वक्त गुजरने लगता है और प्रीति भी अब उससे मिलने नहीं आ रही होती, तभी संतोष कुमार अब प्रीति को खर्चा भेजना बंद कर देता है और प्रीति अब पैसों के लिए एक एक रुपए के लिए मोहताज होने लगती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। इस कहानी से मकसद, सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है और आप लोगों को सच पहुंचाना है। तो दोस्तों आप क्या राय रखते हैं दोनों पत्नियों के बारे में? प्रीति और जो पिछली कहानी मैंने सुना, पिछली बात बताई मैंने आपको मध्य प्रदेश के बालाघाट की। आजकल ये समाज में इस तरह का बड़ा चलन चल गया है कि शादी किसी से और रहना किसी, तो इस तरीके से समाज में भी बुराइयां फैल रही हैं और बदनामी भी हो रही है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।